नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। पटना की सड़कों पर आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे थे। इसलिए चूंकि चुनाव है, लोकसभा के चुनाव है, इसलिए रोड शो करना उनके लिए अनिवार्य है। लेकिन वही पटना की सड़कों पर, उसी सड़कों पर की बात कर रहा हूं मैं, जहां पर अभी कुछ दिन पहले आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा, जीविका ये तमाम कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तब एक बार भी हमारे देश की प्रधानमंत्री ये नहीं कहा कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा, जीविका, संविदा कर्मी रोड पर धरना प्रदर्शन करते हैं और मैं जाकर के एक बार उनकी आवाजों को सुन लूं। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि उनकी हालात क्या है, उस हालात पर बात कर लिया जाए। उन्होंने एक बार ये नहीं कहा कि उनके आवाज पर भी जो है डिबेट होना चाहिए, उनके आवाज के लिए भी, उनके समस्या के लिए भी हमें बिहार पहुंचना चाहिए पटना की सड़कों पर। लेकिन नहीं, वही नीतीश कुमार जो उस समय आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका को चैन मुक्त कर दिया था, लेकिन पलटी मारती है समय और देख लीजिए फिर से जो है आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका की समस्या पर नहीं, बल्कि अपनी पॉलिटिशियन पार्टी, अपनी चेहरा, अपनी वोट बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी पटना की सड़कों पर जो है रोड शो कर रहे हैं। रोड शो जो कर रहे हैं वो पैसे किसके हैं पता है आपको? रोड शो जो कर रहे हैं, उनके जो आने जाने में जो खर्च हो रहा है वो किसका पैसे हो रहा है? ये वही आम जनता के पैसे हैं। और आम जनता के पैसों को पानी की तरह रोड पर बहाया जा रहा है। ये देश की मामला है। आपको पता होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब से 2014 से जब चुनाव में सरकार में जब आए, देश की पैसे सबसे ज्यादा उनके विज्ञापन में खर्च। अब जरा बताइए, हमारे देश की प्रधानमंत्री कर क्या रहे हैं? ये आम जनता के पैसे रोड पर पानी की तरह बहा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम रोड शो कर रहे हैं। जब उनसे सवाल पूछिए तो उठा करके जेल में डाल देते हैं। उनसे सवाल पूछिए तो देशद्रोही है आप। लेकिन वही हम आपको कहना चाहेंगे कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका, आशा, जीविका ये सब जब रोड पर धरना प्रदर्शन कर रही थी, उस समय प्रधानमंत्री कहां थे? मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। मतलब आप जो है 4 साल की नौकरी अग्निवीर को दे रहे हैं। अग्निवीर जब शहीद हो रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि ये शहीद की लायक नहीं है। लेकिन आप 70-80 साल के बूढ़े हो जाइए, फिर भी आपके लिए एक मौका और चाहिए, एक बार फिर आपको मोदी सरकार चाहिए। अरे भैया, आप कर क्या रहे हैं? आप त्याग पत्र क्यों नहीं दे रहे हैं? सत्ता की जो लोभ है, सत्ता के जो लालच है, आपको जो पकड़ करके रखा हुआ है, तो कम से कम इन संविदा कर्मियों के मामले को भी एक बार जांच कीजिए। पता चलेगा आपको कि इन लोगों का भी समस्या कितनी बड़ी है। लेकिन हम समस्या की समाधान सिर्फ प्रधानमंत्री जी की तरफ नहीं देख रहे हैं, ये संविदा कर्मियों के हाथ में भी है। ये वही लोग हैं जो प्रधानमंत्री को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। आज अगर पूरे भारत की अगर आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा, जीविका और ये संविदा कर्मी अगर एक हो जाए, एक यूनाइट अगर हो जाए और प्रधानमंत्री की बहिष्कार करे, तो इनकी सरकार गिर सकती है। मैंने एक बार नहीं, मैंने कई बार कहा कि केजरीवाल के आवास पर जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन किया गया था आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका के द्वारा, उसी प्रकार से आप धरना प्रदर्शन कर दीजिए। अपने अपने क्षेत्र के एमपी के यहाँ मुख्यमंत्री के घर पे, आवास पर जाकर के धरना प्रदर्शन कर दीजिए, पता चल जाएगा। रोड शो के दौरान जो प्रधानमंत्री जी जो नजर आए हैं आम जनता की समस्या, वो समस्या क्या है? उस समस्या पर तो एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दीजिए मोदी सरकार कि आपने बिहार आया तो सबसे पहले देखा क्या। मतलब किस चीज पर आपको नजर है कि आपने बिहार आया? सिर्फ वोट बनाने के लिए बिहार आने की जरूरत क्या है? वोट बनाने के लिए तो नीतीश सरकार काफी रहे। जब आपने पटना के सड़कों पर जब आप रोड शो किए हैं,
तो आपको दिखाई क्या दिया है? एक बार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो बता दीजिए, बताइए कि जब आप पटना सड़कों पर जब आए हैं तो आपको समस्या नजर आई। अरे भैया, पटना के सड़कों पर रोड शो आप काहे कर रहे हैं? आप गांव देहात में जाकर के शो कीजिए, रोड शो, पता चलेगा आपको कि समस्या कितनी है बिहार में। अपनी चेहरा चमकाने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए आपने बिहार को रोड शो में झोंक दिया। और ये आदमी के अंदर जो आप अंधभक्ति जो पैदा कर रहे हैं, ये अंधभक्ति को समझाइए, अंधभक्तों को समझाइए कि रोड शो पर आप जो है चार चक्का के बीच में खड़े होकर के हाथ की इशारा ऐसे से मारना, इससे रोजगार नहीं मिल रहा है। ये नीतीश कुमार के साथ बैठकर मंच पर करोड़ों रुपया को खर्च करके और लेक्चरदार भाषण देने से यहां बिहार के गरीब को पेट नहीं भर रहा है। 12 से 13 करोड़ जनता है बिहार में, उसको हाथ हिलाने से पेट नहीं भर रहा है। उसको रोजगार चाहिए, और रोजगार देने के नाम पर हर साल जो है मोदी सरकार आम जनता को जो है छल कर रहा है। और एक बात और भी बता देना चाहते हैं, आम जनता को भी कह देना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं ये 5 किलो राशन पर अगर आप इतना अहंकार आपको हो रहा है कि मोदी सरकार फ्री में 5 किलो राशन खिला रहा है, तो ये फ्री में राशन खिलाने वाली पार्टी नहीं है। ये फ्री में आपको राशन खिला रहे हैं, लेकिन देश के कर्ज आप पर ही लाद रहे हैं। आप जरा समझिए, 80 करोड़ आम जनता को जो है राशन खिला रहा है। 80 करोड़ आम जनता को राशन खिला रहा है, लेकिन 80 करोड़ आम जनता को रोजगार नहीं दे रहा है। अरे भैया, आप रोजगार मांगिए। मैं फिर से कहना चाहूंगा इन संविदा कर्मियों को, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा, जीविका, एनएम, ये सबको मैं कहना चाहूंगा, किसान सलाहकार है, कुछ रेलवे डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहे हैं। अरे भैया, आप जाइए, समझाइए प्रधानमंत्री को कि हाथ हिलाने से, रोड पर 10, 20, 25, 50 गाड़ी को चलाने से बिहार की समस्या सॉल्व नहीं होने वाली है। आपने बिहार आया तो आपने देखा क्या, किस चीज पर आपने समस्या रखा है बिहार को। मोदी सरकार ये वोट लेने का तरीका आपको शोभनीय नहीं देता है, चूंकि आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं। 2 साल आपने समय मांगा था, लेकिन क्या हुआ? आपने तो बर्बाद ही कर दिया। इसीलिए 2 करोड़ नौकरी हर साल देने के आपने वादा किया था, लेकिन 1 करोड़ लोगों को भी अगर नौकरी मिल जाता इन 10-12 साल में तो पता चलता कि भाई आपने कुछ किया है। लेकिन आपने तो पूरा के पूरा बर्बाद कर दिया है। 15 लाख रुपए की वादा आपने किया, वो भी बर्बाद चला गया। अब हर प्रकार से योजना की गारंटी ले रहे हैं। सवाल यहां नहीं रुकता है, और भी आगे जाता है, लेकिन मिलते हैं हम फिर अगले एपिसोड के साथ।